अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। इस क्लास के अंदर हम एम आर या इज के साथ टू लगाने से क्या होता है वो हम पढ़ लेंगे। आपने इज एम आर को टेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हुए देखा है, लेकिन आज हम इज टू एम टू आर टू कब इस्तेमाल होता है, या इज अबाउट टू एम अबाउट टू आर अबाउट टू कब इस्तेमाल कर लेते हैं, या वॉज वर टू का इस्तेमाल और वॉज वर अबाउट टू कब इस्तेमाल होता है, हैव हैज हैड या विल हैव टू कब इस्तेमाल होता है, बिगिन बिगैन टू का इस्तेमाल और यूज टू के साथ साथ हाउ टू का इस्तेमाल आज ब्रीफली हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया जो लेक्चर है वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, इज एम आर टू और इज एम आर अबाउट टू, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है और ये कब इस्तेमाल होते हैं ये हम देख लेते हैं। देखें, जब कभी भी वाला है कहते हैं या कोई जैसे कि कहते हैं कि मैं बोलने वाला हूं, वो आने वाला है, तो उस वक्त क्या होता है, इज एम आर टू के साथ इज और एम आर के साथ क्या इस्तेमाल होता है, टू का इस्तेमाल होता है। लेकिन बोलने ही वाला हूं हो गया तो फिर क्या होगा, अबाउट टू का इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इस साइड पे क्या होगा, इज एम आर के साथ अबाउट टू का इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं, तो इसमें क्या होगा, आई एम टू टीच इंग्लिश। लेकिन इसमें क्या होगा, अबाउट इस्तेमाल हो गया तो क्या हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ाने ही वाला हूं, तो फिर इसका क्या होगा, आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश। अब देखें इसमें क्या फर्क है, यहां पे सिर्फ पढ़ाने वाला हूं है और इस साइड पे क्या है, पढ़ाने ही वाला हूं। पढ़ाने ही वाला हूं या ऐसे जुमले जब आते हैं जैसे कि वो आने वाला ही है, वो खाने वाला ही है, तो फिर उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इज एम आर के साथ अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ वाला हूं वाले जुमले जब होंगे तो एम टू इज टू आर टू का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से देखें, वो आने वाला है तो फिर क्या करेंगे, ही इज टू कम। लेकिन इसी को इसी तरह से जब हम बोलते हैं वो आने ही वाला है तो फिर क्या होगा, ही इज अबाउट टू कम। इसी तरह से देखें, गाड़ी आने वाली है तो इसके लिए क्या होगा, द व्हीकल इज टू कम। लेकिन यहां पे क्या होगा, गाड़ी आने ही वाली है तो फिर क्या होगा, द कार इज अबाउट टू कम। इसी तरह देखें, मैं आपको बताने वाला हूं तो क्या हो गया, आई एम टू टेल यू। लेकिन जब ये कहता हूं मैं आपको बताने ही वाला हूं तो फिर क्या होगा, आई एम अबाउट टू टेल यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ही वाला हूं जब आ जाए तो क्या करना, हमने अबाउट टू का इस्तेमाल करना है इज एम आर के साथ। लेकिन सिर्फ वाला हूं आ गया तो फिर क्या करना है, एम इज आर के साथ टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसी जुमले हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर ले तो हमारे लिए स्पीकिंग में बहुत आसानी होती है। अब आगे चलते हैं, देखें वॉज वर टू, फिर ये क्या होगा, माजी के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, मतलब वाला था या वाला ही था कहने के लिए। अब जैसे कि देखें, इसमें सिर्फ क्या हो गया, इज एम आर की जगह में वाज और वर का इस्तेमाल हुआ। यहां पे भी देखें, अब क्या है, देखें मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला था हो गया तो क्या होगा, आई वॉज टू टीच इंग्लिश। अगर उसी को मैं इसी तरह से बोलता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाने ही वाला था तो फिर क्या होगा, आई वॉज अबाउट टू टीच इंग्लिश। इसी तरह से देखें, वो आने वाले थे, दे वर टू कम, वो आने ही वाले थे हो गया तो क्या होगा, दे वर अबाउट टू कम। गाड़ी आने वाली थी तो इसके लिए क्या होगा, द कार वॉज टू कम। गाड़ी आने ही वाली थी हो गया तो क्या होगा, द कार वॉज अबाउट टू कम। मैं आपको बताने वाला था, आई वॉज टू टेल यू। लेकिन जब मैं ये कहता हूं मैं आपको बताने ही वाला था तो क्या होगा, आई वॉज अबाउट टू टेल यू। तो कहने का मकसद यहां पे ये है कि जब माजी के लिए इस्तेमाल करोगे ही वाला था के लिए तो वाज और वर्क के साथ क्या लगेंगे, अबाउट टू। लेकिन सिर्फ वाला था हो गया तो क्या होगा, वहां पे वॉज टू। मतलब किसी काम को करने के लिए हम कहते हैं ना, मैं काम करने वाला था, कोई भी काम करने वाले हो गए तो फिर क्या इस्तेमाल होगा, वॉज वर के साथ टू। अगर ही वाला था हो गया तो वॉज वर के साथ अबाउट टू का इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं, देखें हैव हैज हैड विल हैव के साथ टू का इस्तेमाल कब होता है। ये मजबूरी के तौर पे या कोई भी जिम्मेदारी जब होती है तो उसको निभाने के लिए या वो चीज़ करने के लिए
इस्तेमाल होता है, मतलब कंपल्शन को जाहिर करता है। जैसे कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है या पड़ा है, ऐसे वाली जो बातें होंगी उसमें क्या होगा, इनका इस्तेमाल होगा। हैव प्रेजेंट के लिए हैव और हैज, और हैड पास्ट के लिए विल हैव फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि देखें मुझे ऑफिस जाना पड़ता है या जाना है, हो गया तो क्या होगा, आई हैव टू गो टू ऑफिस, ये हो गया हमारा प्रेजेंट के लिए। इसी तरह से उसे ऑफिस जाना पड़ता है, अगर यही शीट हो गया तो क्या होगा, ही हैज़ टू गो टू ऑफिस, ये भी प्रेजेंट के लिए। अगर इसको हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करें तो क्या होगा, उसे ऑफिस जाना पड़ा था या पड़ता था कहने के लिए क्या होगा, ही हैड टू गो टू ऑफिस, ये पास्ट के लिए। अब ये देखें उसे ऑफिस जाना पड़ेगा तो फिर ये होगा ही विल हैव टू गो टू ऑफिस, फ्यूचर के लिए। तो इस तरह से आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हम मजबूरी या कंपल्शन होती है वो काम करने के लिए, ठीक है। तो उस वक्त हम हैव टू, हैज टू, हैड टू या विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बिगिन और बिगेन टू। बिगिन और बिगेन टू के साथ हम इनको हम कब इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें ना, हम कहते हैं कि वो रोने लगता है, वो खेलने लगता है, प्रेजेंट के लिए। अगर हम पास्ट के लिए बोलें तो कहते हैं कि वो बोलने लगा, वो खेलने लगा, वो पढ़ाने लगा, ऐसे वाली जो चीज़ें होती है, लगा 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 या लगता है, तो उसके लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें सब्जेक्ट के बाद बिगिन टू, बिगैन टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि वो खेलने लगते हैं तो क्या होगा, दे बिगिन टू प्ले, अब ये प्रेजेंट के लिए है। इसी तरह से देखें वो खेलने लगता है, अगर यहाँ ही शी इट आ गया तो क्या होगा, ही बिगिन के साथ एस का इजाफा होके ही बिगिंस टू क्राई या ही बिगिंस टू प्ले, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट के लिए देखें, इसी तरह से वो गाना गाने लगा, पास्ट के लिए हो गया तो क्या होगा, ही बिगैन टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये किसके लिए होगा, पास्ट के लिए होगा। इसी तरह से देखें मैं पढ़ाने लगा तो क्या होगा, आई बिगैन टू टीच। तो ये इसी तरह से हम जुमले बना सकते हैं, ठीक है। तो बिगिन टू प्रेजेंट के लिए होगा, जब ही शीट के साथ आएगा बिगिंस होगा, ठीक है। और पास्ट के लिए बिगैन टू होगा। ये ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल होगा जिसमें हम कहते हैं कि वो खेलने लगा, वो खाना पकाने लगा, वो बताने लगा, पास्ट के लिए, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट के लिए क्या होगा, वो बताने लगता है, वो जाने लगता है, ऐसी चीज़ें, ऐसे जुमले जब होंगे तो वहाँ हम बिगिन टू या बिगेन टू का इस्तेमाल कर लेंगे। अब है यूज टू। यूज टू हमेशा इस्तेमाल होता है किस चीज़ के लिए, आदत के लिए। ये पास्ट में जब हम रिपीटेड एक्शंस करते हैं या हमारी आदत होती है तो उन चीज़ों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यूज टू के बाद देखें सब्जेक्ट के बाद यूज टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैं गाड़ी चलाया करता था, क्या होगा, मैं गाड़ी चलाया करता था कहने के लिए आई यूज टू ड्राइव अ कार। अब इसी तरह से अहमद यहाँ आया करता था, अहमद यूज टू कम हियर। इसी तरह से वो फुटबॉल खेला करता था तो क्या होगा, दे, वो फुटबॉल खेला करता था, दे यूज टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे ही यूज टू प्ले फुटबॉल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से वो झूठ बोला करती थी तो क्या होगा, शी यूज टू टेल अ लाई। तो ये सारे देखें ना आदात, माजी के जो आदात थे उनको या माजी के रिपीटेड जो एक्शंस थे उनको जाहिर करती है, ठीक है। इस तरह से मैं कहता हूँ कि आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाया करता था। इसी तरह के आप बहुत सारे जुमले इसमें बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट में है हमारा हाउ टू का इस्तेमाल। देखें हाउ टू का इस्तेमाल कब होता है, ऐसे जुमले जिसमें हम कहते हैं मुझे खाना पकाना आता है, मुझे बोलना आता है, मुझे गाना गाना आता है, ऐसे वाले जब जुमले होते हैं तो उसमें हम ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, देखें नो, नो के बाद हाउ टू। ये चीज़ जहन में भी रख लेना है कि अगर नो का ये जो लफ्ज़ आ जाता है और इससे आगे अगर जुमला कंटिन्यू हो जाए तो यहाँ WH वर्ड आ जाते हैं, हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू, इसी तरह के आते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलना आता है कहने के लिए क्या कहेंगे, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि आई नो स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा कभी भी हम नहीं कहेंगे। इसका एक तर्जुमा इस तरह से भी होता है कि मुझे पता है कि अंग्रेज़ी कैसे बोली जाती है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलना आता है, इसी का इसी तरह से हम तर्जुमा करेंगे, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से उसे गाना गाना आता है तो क्या कहेंगे, ही नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। अब ही की वजह से क्या हो गया, नो नोज में चला गया। मुझे लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट। इसी तरह से देखें, उसे खाना पकाना आता है, ही नोज हाउ टू कुक। तो ऐसे तमाम जुमले जिसमें हम कहते हैं कि मुझे आता है, मुझे खाना पकाना आता है, मुझे गाड़ी चलाना आता है, ऐसी जब हम बात करते हैं तो उसी में हम क्या करते हैं, नो के बाद हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे गाड़ी चलानी आती है कहने के लिए, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे बात करनी आती है, आई नो हाउ टू टॉक। या ये भी कह सकते हैं कि मुझे पता है कि बात कैसे की जाती है। इसका इसी तरह से भी तर्जुमा होता है, लेकिन इस तरह से तर्जुमा करने के बजाय हम क्या करते हैं, मुझे बोलना आता है, आई नो हाउ टू टॉक। तो ये थे जो हम आज इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए, जिनके बारे में इनकी इस्तेमाल करने से क्या होती है, हमारी लैंग्वेज अच्छी होती है। अगर इस फॉर्मेट पे हम चलें तो क्या होगा, हमारी स्पीकिंग बहुत आसान होगी। मतलब स्पीकिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उस वक्त जुमले बनाने में हमारे लिए आसानी होती है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।